धर्म बढ़ता है तो परमात्मा अवतार लेता है और सज्जन प्रवृत्ति के लोगों की रक्षा करता है और दुराचारियों का विनाश करता है। इतना तो इसमें खेल है। तो ये भगवान नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चेतन जी 9वें अवतार के रूप में आए। उनकी वंदना की। जय जय सद्गुरु, जय जय सद्गुरु, परम ब्रह्म भगवान नवम बुद्ध अवतार मायानंद चेतन। जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, यानी संपूर्ण मानव मान अज्ञान ग्रसित जब हो जाता है, जब हुआ उस समय कलयुग में, भीषण कलयुग की धर्म गलानी के समय भगवान 9वें अवतार का अवतार हुआ। वो लिखते हैं जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, आसुरता तब छाई लूट मची जग में। यानी जब मानव, संपूर्ण मानव अज्ञान में ग्रसित हो गया, उनका अंतःकरण यानी फिर ग्रसित हो गया, यानी वो दुर्योधन कैसी बात, भगवान कृष्ण जी ने कहीं 5 गांव तो दे दे भैया, तो कहीं सुई की नोक बराबर भूमि देते हैं। सुई की नोक बराबर भूमि क्या, सुई की नोक बराबर अज्ञानियों के अंतःकरण में ज्ञान अर्जित नहीं होता। यानी विभिन्न प्रकार से कृष्ण जी ने समझाया, पर सुई की नोक बराबर ज्ञान दुर्योधन के अंतःकरण में नहीं धसा। तो जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, आसुरता तब छाई लूट मची, त्राहि त्राहि जन बोले तब प्रगटे कली में। तो त्राहि त्राहि जन बोले यानी संपूर्ण मानव समाज, बाकी प्राणी तो बुद्धि प्रधान नहीं है, उनको क्या लेना है, वो तो वही अपना पेट भर लिया, रात में सो लिया, संतान उत्पन्न कर ली, उत्तई में मोहन, आहार निद्रा भय में दुनिया धर्म सभी को बातें हैं, और वो फिर गोता खाते हैं। इतना कर लिया, मनुष्य भी बन गए, तो ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अच्छे भर पेट खर्राटे सो रहे, और उनके भी बच्चा पैदा हो रहा है। तो ये बात नहीं है। वो तो क्या है, त्राहि त्राहि जन, त्राहि त्राहि तब जन बोले तब प्रगटे कली में। यानी कलयुग में नवम बुद्ध अवतार का आविष्कार हुआ, आए बुद्धि प्रदान, जिनका अभी विश्लेषण किया था सरदार भाई ने। अमरकंटक की गुफा में कठोर तप किया उन्होंने 6 माह। कठोर तप करने के बाद इस सर्वांग योग की रचना की। किस लिए की? मानव कल्याण के लिए की। तो लेकर आश्रय धी का प्रभु तुम्हें अवतारे। कैसे आए? बुद्धि लेकर आए, यानी बुद्धि प्रदान हुए, लेकर आश्रय धी का। उनने समझ लिया, धनुष बाण खूब चलाया, पर वो राक्षस नहीं मरे। एक रावण मारो, 1000 पैदा रोज हो रहा है। कृष्ण जी ने एक कंस से मारो, जरासंध से मारो, 2-4 मारे, उसके बाद में रोज हजारों कंस पैदा हो रहा है। तो भगवान ने सोचा, परमात्मा ने सोचा कि बुद्धि का आश्रय लेकर जाना पड़ेगा, और बुद्धि के बल पर, बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का आंखों से देखना चाहे दिखेगा। बुद्धि के बल से ही परमात्मा को समझाया जा सकता है। बुद्धि के बल से ही मानव का क्या धर्म है वो समझाया जा सकता है। इसलिए बुद्धि प्रदान भगवान मायानंद चेतन जी आए, लेकर आश्रय धी का प्रभु तुम्हें अवतारे, और दिव्य दृष्टि का फूका शंख निनाद करे। फटे अविद्या बादल द्वैत न ढूंढ मिले, विश्वरूप सत प्रकटायो आप ही आप। यानी विश्वरूप जब प्रकट किया दिव्य दृष्टि योग के माध्यम से, दिव्य दृष्टि का, बुद्धि योग का, जब उनने और शंख निनाद किया, यानी नर्मदा तट पर जाकर, और उन्होंने जब संहार वो शंखनाद किया, तो अज्ञान रूपी बादल फट गए। हम जैसे अज्ञानियों का अज्ञान चला गया और ज्ञान धस गया। ज्ञान जब धारण हुआ तो क्या देखा? विश्वरूप दिखने लगा कि विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, इसके अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। इन बातों पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बुद्धि का बल जितना नहीं है उतना शायद मैं बोल गया होगा, क्षमा करना, क्योंकि मनुष्य मात्र को, हम सबको अपने कल्याण के लिए बात वही है कि उसकी जान पहचान करना अति आवश्यक। बोलने के लिए शायद ध्यान करेंगे तो कुछ और आगे निकल आएगी, परंतु वास्तव में स्थिर भी इसकी हो जाती है,
नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद जी का जो सर्वांग हो गए, जब सर्वांग योग प्रकट होता है, यानी जब तक स्थिति नहीं होती अन्यत्र भटकती रहेगी। और दूसरी बात यह है, एक बात और हम थोड़ी सी करके रहेंगे और हम भी बात को यहीं समाप्त करेंगे। आत्मा का जन्म नहीं होता। अब आत्मा को हमने मान लिया क्षर के ऊपर आत्मा, वो आत्मा नहीं, परमात्मा का जन्म नहीं होता। परमात्मा विश्वरूप का ये जन्म नहीं होता। कब का है? ये अजन्मा है, परंतु इसका स्वभाव है परमात्मा। शरीर बनना, मिटना, जन्म होना, मृत्यु होना, ये आत्मा का स्वभाव है। तो हम बताओ, तुम और हम काय दुखी हो? तुम बना मिट रहा है, तुम बना मिटा रहती है। वो तो परमात्मा स्वयं शरीर धारण करता है और शरीर का परित्याग करता है और स्वयं जन्म लेता है और स्वयं मृत्यु का कारण बनता है। तो शोक व्यर्थ, शोक क्यों करते हो? व्यर्थ है शोक करना। इसलिए आत्मा जैसे जहाँ कहा है, वो आत्मा उस समय, उस आत्मा का नाम ही परमात्मा है। और परमात्मा, ये ध्यान रखना, परमात्मा बाद में बोलना, पहले विश्वरूप कहना। विश्वरूप परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अकेला कहने से उसकी जान पहचान मिट जाती है। यदि हमने कहा हम परमात्मा के भक्त हैं, तो कोई भी प्रश्न कर देगा। हमारे शिव प्रसाद जी पटेल कह रहे हैं खाली कौन सो परमात्मा कही? परमात्मा परमात्मा हमें बताओ तो कौन सो परमात्मा? हमने कही है विश्वरूप परमात्मा। विश्वरूप परमात्मा कही हमने, जैसे ही उनको मोड़ो बंद हो। अरे दिखे नहीं मिथ्या कभी अभाव नहीं सत्य का, तत्ववेत्ता जनों ने इसका भेद है लखा। जो सत वस्तु है वो हमेशा दिखती है। तो ये विश्वरूप सत नहीं है क्या? ये मकान सत नहीं है क्या? ये मात्राएं सत नहीं है क्या? हम सब बैठे सत नहीं है? यानी सत इसलिए हम सबको दिखते हैं। जो दिखता है वही सत है और जो सत है वही दिखता है। असत वस्तु कभी दिखती ही नहीं। गीता कहती है, श्रीमद् भगवद गीता, कि जो वस्तु संसार में है ही नहीं वो कभी दिखने वाली नहीं है। तो दिखे नहीं मिथ्या, यानी जो वस्तु नहीं है वो कभी हमारे आंखों से दिखने वाली नहीं है। और जो वस्तु है हमेशा अजर अमर है, वो हमेशा दिखती है। तो ये विश्वरूप हमको सोते जागते हमेशा दिखता है, यही सत है। और इस बात का खुलासा, इसका बोध तत्वदर्शी महापुरुषों ने किया है। तत्व दर्शन कराया है अभी सरदार भाई ने, परंतु उसको हम ध्यान से नहीं सुनते समझते। उसमें अनेक बातें हैं, अनेक गहराई पे जब जाओ। क्षरक्षर पुरुषोत्तम की हमने बात की, लोगों ने परमात्मा न्यारा समझ लिया। अलग पर्वत पे जाके और वो तो न्यारा है, अलग वस्तु है, ये तो दिखने वाला दृश्य सब उससे अलग है। नहीं, दृश्य साकार वही है, निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है, उसको सर्व है कहा। यानी वो सर्व है, सर्वे विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखने के लिए बोलता हूँ मैं थोड़ा सा मंत्र। न जग छोड़ो न हरि भूलो कर्म कर जिंदगानी में, न जग छोड़ो न हरि भूलो कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में हो जैसे कमल रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, सबको नरम देह। बोलो सद्गुरु भगवान की।